हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आई नो मैं थोड़ी सी लेट आई हूँ आज आप सभी के लिए, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की रात की करंट फीलिंग्स, रात भर वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, क्या चलने वाला है उनके दिलो दिमाग में, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। चाहे आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, सिचुएशनशिप में हो, फ्रेंड जोन हो, आप सभी के लिए प्रेडिक्शन होती है। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिनके प्रति आपकी कनेक्टिविटी, इमोशंस और जानना चाहते हो, उनके प्रति आप इस वीडियो को देख सकते हो। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके नाइट की फीलिंग्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। और पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की बुकिंग्स अभी ओपन है, लेकिन लिमिटेड स्लॉट्स है। बहुत लोग आप लोग कंप्लेन करते हो कि हम लोग बार बार मैसेज करते हैं लेकिन हमारी बुकिंग नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स है, ठीक है। जैसे कि एक सेटिंग में 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, इस तरीके से होती है। जैसे 15 लोगों की स्लॉट थी, 15 लोगों ने बुकिंग कर लिया, तो अब क्या होगा, अब स्लॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी बुकिंग्स नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशन चाहिए तो जल्द से जल्द मैसेज करिए, ठीक है। क्योंकि स्लॉट बुक अगर हो जाती है ना, तो फिर मैसेज अनसीन रह जाते हैं, रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर आप लोग हो सकता है फिर से मैसेज नहीं करते हो, एक बार मैसेज करके छोड़ देते हो, ठीक है, कि रिस्पॉन्स तो आया नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ऐसा मत करिए, अगर ऐसा हुआ है तो फिर से मैसेज करिए, ठीक है। स्लॉट्स अगर खाली रहेगा तो आपकी बुकिंग ज़रूर हो जाएगी। और कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेसलेट्स, जेमस्टोन रिंग्स, पेंडेंट्स, ईयर रिंग्स या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को, डिटेल में जानते हैं कि रात भर आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, क्या चलने वाला है उनके दिलो दिमाग में। Let's see. Okay. We have the runner. We have ascending. बॉटम डेक से वी हैव की ऑन अ रिंग। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि रात भर आपके जो पर्सन है ना बेचैन हो जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ आती हुई दिख रही है कि वो भागना बंद करेंगे अगर वो आपसे दूर जा रहे थे, या आपके मैसेज को इग्नोर करना हो, या कोई इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये दूरियाँ क्रिएट करना हो और चीज़ों से भागना हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये चीज़ से भागने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है रादर देन नेगेटिविटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, कि अपनी इच्छाओं से भागना, अपने डिज़ायर से भागना। जैसे कि इस इंसान का मन कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे कि ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, या आपके करीब आना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने पास महसूस करना चाहते हैं, प्राइवेट डेट्स में जाना चाहते हैं, ट्रिप्स में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्राइवेट टाइम आप दोनों स्पेंड करो, बट उस डिज़ायर को उन्होंने बहुत लंबे टाइम से ना छुपा के रखा हुआ है, और उस फीलिंग से वो भागते हैं कि नहीं नहीं, मेरा मन चाह रहा है लेकिन ये सही नहीं है, मुझे इनिशिएट नहीं करना, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं जताना कि यस मेरे अंदर इस इंसान के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही है, डिज़ायर्स जाग रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं, मुझे इस चीज़ को सच नहीं करना, ठीक है, नहीं होने दे सकता मैं ये, नहीं होने दे सकती मैं ये। तो जो उनके डिज़ायर्स हैं या फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, बिकॉज आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन हो, कोई इश्यूज़ हो, या उन्हें पता है कि आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे, या कोई और रीज़न जिसके चलते वो अपनी ही फीलिंग से भागते हुए आए हैं आज तक। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में कभी उन्होंने नहीं सोचा, ना उन्होंने आपको इनिशिएट करा। बट अब मुझे दिख रहा है कि उनको ऐसा लगेगा कि बस अब बहुत हुआ, अगर मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे दिल में इनके प्रति प्यार है, इच्छाएं हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है, तो मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे कहना है, मुझे डरना नहीं है, ना मुझे छुपाना है। अगर उन्हें पसंद होगा, अगर वो भी चाहेंगी या चाहेगा, तो मेरी इस एनर्जी को समझ पाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हम अपने डिज़ायर्स, अपने फीलिंग से भागेंगे नहीं। जो हम चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रात भर ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अब इस इंसान को मेरी दिल की भावनाएं, ये जो जुनून मेरे सर में सवार हो चुका है, इन्हें वो चीज़ दिखानी है।
तो 40% लोगों के लिए चांसेस होंगे कि इंसान रात ही में आपको कॉल मैसेज करें, एंड कॉल मैसेज के थ्रू ये इंसान अपनी दिल की डिज़ायर्स, फीलिंग्स के बारे में आपको बताए कि वो कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं। प्रतिदिन उनकी फीलिंग्स, उनकी इच्छाएं, आपके प्रति करीब आने की इच्छाएं उनके मन में जागती चली जा रही है, और उस चीज़ को अब वो नहीं रोकना चाहते हैं। बहुत उन्होंने रोक लिया है, बहुत उस चीज़ से पीछे भाग के देख लिया है, ठीक है, लेकिन अब इस प्यार से, इस डिज़ायर से वो पीछे भाग नहीं सकती, इसलिए वो आपको कन्वे कर रहे हैं। तो ये एनर्जी 40% लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान कुछ ही घंटों में आपको एक्सप्रेस कर देंगे, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ टाइम बात कर सकते हैं, बट वो डिसाइड ज़रूर कर लेंगे कि हाँ, मुझे अपने भावनाओं से अब पीछे नहीं भागना है। ओके, we have Queen of Swords, we have 10 of Swords, we have 9 of Pentacles। तो देखिए इस इंसान की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं अपने रियल सेल्फ को बाहर निकालना चाह रहे हैं। उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि अभी मुझे लगता है कि मैं अपनी दिल की भावनाएं या जो भी चीज़ें हैं, मेरी इच्छाएं हैं, उसे मैं इस इंसान को कहूँगा या कहूँगी तो ये इंसान समझेंगी नहीं, या ये इंसान हो सकता है मेरे बातों को इग्नोर कर दे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैंने इस इंसान को पत्थर दिल का बना दिया है, ठीक है। पहले ये इंसान ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था। तो आज जो परिवर्तन दिख रहा है और आज जो मुझे लग रहा है कि ये इंसान एंटरटेन नहीं करेगा या करेगी, उसको भी मैंने ही क्रिएट करा है। मैंने इस इंसान के दिल को पत्थर बनाया है, इस इंसान को हर्ट करके इन्हें रूड बना दिया है। लेकिन अगर मैं अपने ट्रू सेल्फ को वापस लाऊं और इस इंसान को सच में दिखाऊं कि मेरे अंदर ट्रू फीलिंग्स हैं, तो शायद ये इंसान फिर से एक्सेप्टिंग एनर्जी में, लविंग एनर्जी में वापस आ जाएंगी, और हम दोनों के बीच में फिर से रियूनियन हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के फिर से करीब हो जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा हम दोनों के बीच प्यार जो है बढ़ जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं रात भर यही चलने वाला है कि अब उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, उन्हें किसी चीज़ से भागना नहीं है, उन्हें किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है। उनका दिल आपको चाहता है, और आपको चाहने के लिए, आपको दिखाने के लिए वो अपने सच्चे रूप को, जो उनके दिल में अब इतने टाइम से प्यार, इच्छाएं, सपने छुपे हुए थे आपको लेकर, वो निकाल के बाहर लाना चाहेंगे, सो दैट आप भी इनकी सच्चाई को देख के आपके मन में भी वो जो सेल्फलेस एनर्जी की फीलिंग थी, या जो आपके मन में इनोसेंस था, प्यार था, कोमलता थी, वो वापस लौट आए। एंड देन फिर आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अबंडेंस आ जाए, प्यार आ जाए ढेर सारा, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन को एंजॉय करो और बहुत ही पैशनेट लव मेकिंग करें, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। चैलेंज मैसेजेस देखेंगे। प्लीज़ वेट फॉर मी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हो या मूव ऑन कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं आपकी चीज़ को एनर्जेटिकली, वो कहीं ना कहीं आपको फील कर पा रहे हैं कि मे बी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो या इनसे मूव ऑन करना चाह रहे हो। तो वो चाहते हैं कि लास्ट टाइम आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, या आ रहे हैं आपको अपने दिल की सारी बातें बताने। आई एम अट्रैक्टेड टू यू, देखिए वही एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है, और इतने ज़्यादा जुनून फील करेंगे कि वो अपने आप को रोकेंगे नहीं। आर यू एक्चुअली डन विथ मी? लेकिन उनको थोड़ी सी सैडनेस भी आ रही है कि पता नहीं शायद आप उनसे डन ना हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं अपना मूड ना बना लिया हो इनसे मूव ऑन करने का, इनको भूल जाने का। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ, OMG, कैन यू बिलीव दिस गाइस? जो रीडिंग में आया वही चैनल मैसेजेस में भी आ रहा है, एकदम कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू, दे वांट टू फील योर वार्मथ एनर्जी, ठीक है। दे वांट टू हग यू टाइटली। खामोशी में ही मेरा प्यार है। सो इन केस इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि प्यार होता तो बता देते, कर देते, तो अब तक चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में भी प्यार था, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सच में ये जो भी इनके दिल में है अब ये बाहर ला देंगे, सब कुछ कह देंगे, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी, हिडन नहीं रहेगी। ओके, सो गाइज़, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन की जो अच्छी फीलिंग्स है वो बाहर निकल के आए और आपका रिश्ता सुधर जाए, सही हो जाए, और सच में एफ़र्ट्स डालने लगे आपके पर्सन,
तो ज़रूर आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर करें। ये ब्रेसलेट आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होती है, तो ये कस्टमाइज्ड वे में आपके लाइफ के लिए काम करता है, ठीक है। तो बहुत बार होता है कि 100% देने के बाद भी लव लाइफ अच्छी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? प्लैनेट्स की वीकनेस होती है, या कोई प्लैनेट जो कि पावरफुल नहीं होना चाहिए वो पावरफुल हो रहा है, या कोई कार्मिक डेथ्स है, या किसी की एविल आई है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते आपका कर्म भले ही अच्छा है लेकिन आपको फल उसका अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसको फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले फिगर आउट करना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप जो है टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वगैरह बुक करवा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानना, मुझे डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए कि ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप बस इस क्रिस्टल ब्रेसलेट को वेयर करके देखो। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, आप बस वेयर करके देखो, गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स। आपके घर तक ये पहुंच जाएगा, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है। बार बार मैं बोलती हूँ कि आप में से बहुत लोग प्रॉब्लम्स में फंसते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स में होने के बाद उससे निकलने की वजह सोचने की ही कोशिश नहीं करते या रास्ता देखने की ही कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको लगता है किसी चीज़ में स्टक है और आपने 100% दे दिया है तब भी कुछ नहीं बात बन रही है, तो जो हेल्प अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेमेडीज़ है, क्रिस्टल्स है, जेम स्टोन्स है, ठीक है, प्लानिटरी पोजीशंस को देखना बोलिए, या आप बोले किसी तरीके की रिचुअल प्रेयर्स, ओके, किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, तो जो कुछ चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली फल मिलेगा, तो उसे क्यों यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली फेटेड है, बट कुछ चीज़ें जो बुरी चल रही है आपकी लाइफ में उससे आप अपने दम पे, अपने डिसीजन से, अपने एफर्ट से सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो ये क्रिस्टल मैंने दिखाया। इसके अलावा जो है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी है। तो अगर फाइनेंशियली कुछ भी इशू है, करियर वाइज कोई स्टकनेस है, करियर में ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, तो वो सब सही कर देगा, सुधार देगा, पैसे आपके और बढ़ाएगा। अगर आप एक स्टेबल एनर्जी में भी हो कि अच्छा खासा हम कमा रहे हैं, अच्छा खासा लाइफ भी चल रही है, तो उसे और भी इम्प्रूव करेगा, और भी फाइनेंशियल इंक्रीज़ करेगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसके अलावा भी तरह तरह के क्रिस्टल्स हैं, जेमस्टोन है, ठीक है। मेंटल एंजाइटी, अगर माइंड बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट रहता है, मेंटली बहुत नकारात्मक सोचते हो, एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन है, बेमतलब की ओवर थिंकिंग्स है, माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स बहुत बार आते रहते हैं, चाहे कोशिश करो ना करो, तो मेंटली कहीं ना कहीं सफरिंग्स अगर है, या मेंटल ट्रॉमा है पास्ट का जिसे कभी भी भूल नहीं पाते हो लेकिन आपको लगता है कि भूलने से चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप इस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, ठीक है। तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल है, ठीक है। बट आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपके चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल या जेमस्टोन सही होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे XYZ रीज़न के लिए चाहिए, स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करें, डायरेक्ट अपनी डिटेल्स भेजिए, अपना पूरा नाम, अपना बर्थ डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस। अगर आपको अपना बर्थ डिटेल्स नहीं पता है कोई बात नहीं, अपना पूरा नाम लिख के और क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आपको क्या सोल्यूशन चाहिए, ये पूरा लिख के आप व्हाट्सएप में अभी के अभी मैसेज करें, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।